गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सुमित बादल, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। जैसे कि अक्षय सर ने अभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में बताया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के वजह से अपने जो सोलर जनरेशन जो होता है उस पर जनरेशन का इफेक्ट हो जाता है, मतलब अपना जनरेशन कम हो जाता है। अभी मैं टेक्निकल फॉल्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि टेक्निकल फॉल्ट्स में अब दो पार्ट है, एक डीसी साइड के फॉल्ट आते हैं, एक एसी साइड के फॉल्ट आते हैं। तो मैं डीसी साइड के फॉल्ट आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डीसी साइड के फॉल्ट में सबसे पहला फॉल्ट आता है कि अपने आइसोलेशन फॉल्ट। आइसोलेशन फॉल्ट की वजह से किस वजह से आता है कि केबल का इंसुलेशन फेलियर होता है। केबल का इंसुलेशन फेलियर होने की वजह से उसका जो ओपन पार्ट है वो अपने अर्थ को ग्राउंड हो जाता है। अर्थ को ग्राउंड होने से लीकेज होता है। इंसुलेशन मीन्स उसके केबल के कंडक्टर के कवर कवर ठीक है। तो अगर वो ओपन पार्ट अपने ग्राउंड में या तीन रूफ होता है उसमें अगर चले जाता है तो लीकेज करंट फ्लो होता है। तो लीकेज करंट अपना इन्वर्टर सेंस करता है, तो उसकी वजह से अपना इन्वर्टर ट्रिप मारता है। और इन्वर्टर ट्रिप मारने की वजह से अपना जो सोलर जनरेशन है वो कम हो जाता है। और किस वजह से होता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो अगर डीसी केबल्स है वो अपना चूहा वो भी काट लेता है, उसकी वजह से वो ओपन हो जाता है। दूसरी बात है कि अब जब केबल ट्रे अपन मारते हैं तो उसकी वजह से भी उसमें कट आ जाता है, फिजिकल डैमेज हो जाता है। एक आधे MC4 वगैरह ऊपर मतलब मेल्ट हो जाता है उसकी वजह से, तो इसकी वजह से फॉल्ट आ जाता है। तो उसको अपन फॉल्ट को क्लियर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि अपने पैनल के नीचे जो रहता है उसको प्रॉपर ड्रेसिंग कर सकते हैं। ड्रेसिंग क्लिप की मदद से अपन उसको क्लिक कर सकते हैं। प्रॉपर पाइपिंग अगर यूज़ करें तो कोई चूहा वगैरह उसमें नहीं जा सकता है। तो उसको उसकी रेमेडीज ये है। दूसरा फॉल्ट अपना ये है कि ओपन सर्किट फॉल्ट। तो यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव टर्मिनल है पैनल का, एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये पैनल में सिर्फ अपने दो अभी सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमने दो ही पैनल आपको यहाँ पे दिखाया है। एक स्ट्रिंग में 14 पैनल, 15 पैनल, 20 पैनल रह सकते हैं। तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, अगर फिजिकली एक हाथ कनेक्टर जो है वो ओपन रहता है तो उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट आता है। ओपन सर्किट इन द सेंस उसमें क्या होता है कि करंट का फ्लो जीरो हो जाता है, मतलब करंट जीरो हो जाता है और वोल्टेज की वैल्यू रहती है। अपना पावर क्या रहता है कि वोल्टेज इंटू करंट। अगर करंट ही जीरो रहेगा तो पावर जीरो हो जाएगी। तो ओपन सर्किट वोल्टेज की वजह से भी अपना जनरेशन कम हो जाता है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट को भी अपन अगर ये करते हैं तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए फिजिकली कि वो कनेक्टर ओपन ना रहे। अपना नेक्स्ट फॉल्ट है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, अगर दो लाइव कंडक्टर रहते हैं, अगर इंसिडेंटली एक हाथ कंडक्टिंग पार्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब अगर चूहा उसके बीच में आ जाता है या रैपिड से कट होने की वजह से वो एक में के शॉर्ट में आ जाता है तो वहाँ पे स्पार्क होने लगता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं अपन। क्या लगता है आर्क फॉर्म हो जाती है, स्पार्क होने लगता है कि टीम को पूरा होल होल क्रिएट हो जाता है उसका। हाँ हाँ होता है। नहीं, क्योंकि मेरे सामने ही ओवरजीनिंग पे क्या हुआ था पता है क्या, जब उसमें आर्क हो गया था तो वहां पे स्पार्किंग हुई गई थी, बराबर है। और बीच बीच में ऑब्स्टेकल रहते हैं, मतलब जो अपना इंसुलेटर्स रहते हैं, मतलब एक आध रबर पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, तो उस वजह से करंट उसमें फ्लो नहीं होता है, तो डायरेक्ट शॉर्ट हो जाता है, एक साइड में ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब करंट एकदम एकदम स्पाइक होने लगता है और जीरो हो जाएगा करंट। नहीं विचल हाँ मग तर करंट सर देखो करंट आता है और वो कुछ पार्ट तक ही आता है, क्योंकि बीच बीच में ऑब्स्टेकल रहते हैं ना कहाँ कहाँ पे, तो उस वजह से वो करंट ब्रेक हो जाता है। हाँ हाँ, और अर्थ हो जाएगा ना, अर्थ होने की वजह से स्पार्क। नहीं नहीं नहीं, करंट नहीं लगेगा सर। अगर अपन ने हाथ में पकड़ा हो अगर हो गया तो आपको झटका दे देगा। और चौथा अपना फॉल्ट है कि एमपीपीटी फॉल्ट्स। एमपीपीटी इन द सेंस मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग मतलब अपने इन्वर्टर में अगर अपना अगर आपने सोलर का इन्वर्टर देखा 100 किलोवाट का, उसमें 3 एमपीपीटी रहती है, मतलब 3 यूनिट रहते हैं 33.3 के। तो उसमें कैसा रहता है, अगर नेक्स्ट स्लाइड करो। यहाँ पे अभी ये गुडवी का इन्वर्टर है, ठीक है। यहाँ पे पहला एमपीपीटी PV2 PV3 PV4 मतलब टोटल 4 एमपीपीटी है, और एक एमपीपीटी में टोटल थ्री स्ट्रिंग्स है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि पहले एमपीपीटी में 4 स्ट्रिंग कनेक्ट किया है, दूसरे में सॉरी पहले में 3, दूसरे में 3,
तीसरे में 2 और चौथे में 1। इसमें क्या होगा, अनइवन स्ट्रिंगिंग हो रही है, मतलब इसमें ज़्यादा लोड, इसमें कम लोड, उसकी वजह से क्या अनबैलेंस हो जाता है, तो कभी कभी फॉल्ट आके ब्लास्ट हो सकता है। नहीं तो इसमें जो एमसीओ कनेक्टर रहते हैं, वो एमसीओ कनेक्टर की वजह से भी मतलब कभी लूज कनेक्शन रहा तो भी वो फास्ट पार सकता है। नेक्स्ट है अपना मॉड्यूल वोल्टेज मिसमैच एरर। अब ये मॉड्यूल वोल्टेज मिसमैच एरर होता ये है कि अपने मतलब जो स्ट्रिंग में पैनल्स कनेक्टेड होता है, तो उसके जो आउटपुट वोल्टेज रहता है, तो उसको पैनल का वोल्टेज एकदम से कम होता है। मतलब अगर अपना आउटपुट 46 वोल्ट है, तो उसका आउटपुट वोल्टेज एकदम से 22-23 वोल्ट अगर आता हो, तो उसको मॉड्यूल वोल्टेज मिसमैच एरर बोलते हैं। हाँ, तो नहीं देखो क्या होता है, मॉड्यूल वोल्टेज मिसमैच एरर के कारण ये होता है कि ये जो है वो पैनल के नीचे वाला जंक्शन बॉक्स रहता है, इसमें एनोड कैथोड रहते हैं, ठीक है। ये अगर थोड़ा बहुत भी निकल गया तो उसमें वोल्टेज कम आएगा, तो उस वजह से अपना जो जनरेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में जो सबसे कम वोल्टेज वाला जो वो ये रहेगा पैनल, उसके उसका ही रेफरेंस लेके अपना पूरी स्ट्रिंग जनरेट करती रहेगी। अब देखो अब कैसा रहता है, ये मॉडल वोल्टेज मिसमैच एरर सिर्फ अपने को ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी जो सोलर इन्वर्टर है उसमें ही दिखेगा। स्ट्रिंग इन्वर्टर में आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो अपने को जितने पैनल में स्ट्रिंग कनेक्टेड होते हैं, पैनल कनेक्ट होते स्ट्रिंग में, तो हर एक को उसको अपने को टेस्ट करके देखना पड़ेगा, तब अपने को उसको मालूम पड़ेगा। नहीं, जंक्शन बॉक्स में कैसा कनेक्शन रहते हैं उसको अपन अभी मतलब इससे अपने क्या बोलते हैं उसको, सोल्डरिंग से उसको अपन ठीक कर सकते हैं। तीसरा है पीआईडी। पीआईडी इन द सेंस पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन। अब इसमें क्या रहता है, देखो पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन, ठीक है। अब पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन में क्या रहता है, देखो जब अपना सोलर इरिडेशन अपने पैनल पे गिरते हैं, तब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो होने लगते हैं। अब यहाँ पे जो आपको खड़े बस बार दिख रहे हैं, नॉमिनल कंडीशन में अगर कोई फॉल्ट नहीं हो रहा तो वो बस बार से फ्लो होने लगते हैं। पर जब एक आधी एक्सट्रीम कंडीशन आती है, मतलब अगर हमारा जो सेल है वो ज़्यादा टेम्परेचर को एक्सपोज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या सेल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सेल का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो चार्ज कर देना जो एल्यूमिनियम फ्रेम रहती है अपनी पैनल की, तो उसमें से वो अर्थ करके ग्राउंड हो जाता है। मतलब उतना पार्ट जो है वो अपना वेस्ट जाता है, तो उसकी वजह से भी अपना पीआईडी लॉस होता है। पीआईडी लॉस ज़्यादा कंसिडर नहीं करते पर होता है। अभी जो डबल ग्लास पैनल अपने आले बाइफेशियल पैनल्स है, तो बाइफेशियल पैनल्स में अपना जो पीआईडी लॉस है वो कम होता है, क्योंकि जो ईवीए शीट्स रहती है उसमें मॉइस्चर भी अगर गया तो भी ये पीआईडी लॉस रोल करता है। बाद में है अभी डीसी फॉल्ट हो गया अपने। अब अपना जो फॉल्ट है नेक्स्ट एसी साइड फॉल्ट, ठीक है। तो एसी साइड फॉल्ट में सबसे कॉमन फॉल्ट है कि ग्रिड साइड वोल्टेजेस, ठीक है। तो ग्रिड साइड वोल्टेज मतलब जो एमएससीबी से अपने को वोल्टेज मिल रहा है, तो वोल्टेज में क्या प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी अंडर वोल्टेज मिलता है, कभी कभी ओवर वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि हर एक इन्वर्टर की एक रेंज रहती है। मतलब अब सोलर इन्वर्टर में अपनी रेंज 270 वोल्ट की रेंज रहती है। हाँ 270 वोल्ट, मतलब देखिएगा ग्रोवाइट इन्वर्टर संग्रो लगभग 260-270 तक अपना इन्वर्टर चल जाता है। और मिनिमम अगर रेंज देखेंगे तो 190 तक अपना चल जाएगा। तो क्या होगा, जब अंडर वोल्टेज मतलब 190 से कम होगा वोल्टेज, तो अपना इन्वर्टर ट्रिप करेगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला जो आर फेज का वोल्टेज 251 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा वाई फेज का वोल्टेज है 309 वोल्ट, मतलब वो 270 से क्रॉस करके गया। तो 270 से जब क्रॉस करेगा तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ट्रिप मारेगा, ठीक है। अब कौन कौन से इन्वर्टर को मतलब ट्रिप होने के बाद मतलब वो ऑफ ही हो जाता है, तो ऑन होने के लिए टाइम लगता है 5 मिनट, सोलर इन्वर्टर को 5 मिनट लगता है, ग्रोएट के इन्वर्टर को 2 मिनट लगता है, ठीक है। तो उस समय के लिए अपने एनर्जी अपनी वेस्ट हो जाती है। तो ये अपन एरर एरर करने के लिए अपन सबसे पहले एमएससीबी को कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसफार्मर की टैपिंग चेंज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कि उसके जो स्टेबलाइजर आते हैं मार्केट में, वो स्टेबलाइजर उसको कनेक्ट करके अपन उसको प्योर एसी वोल्टेज दे देते हैं। और दूसरा अपना पॉइंट है कि एमसीबी ट्रिपिंग, मतलब ये एमसीबी ट्रिप किस वजह से होती है, एमसीबी ट्रिपिंग मीन्स अगर शॉर्ट सर्किट हुआ किसी इसमें, तो एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। अगर यहाँ पे पोल खराब होगा एक का, इसका इसका ए फेज का कॉन्टैक्ट इस न्यूट्रल पे आ गया तो भी ट्रिप हो जाएगा। तो ये एमसीबी ट्रिपिंग के पॉइंट भी है। और कोई कोई इंडस्ट्री में आप जो एमसीसीबी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थर्मल सेंसिंग एक यूनिट उसमें एक प्रोग्राम किया होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो भी अपना एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अपने को मतलब सिस्टम अगर अपनी ऑनलाइन रही तो अपने को पता चलेगा कि एसी वोल्टेज नहीं है,
तो वहाँ के अपने मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहा उसको अपन कॉल करके बताएंगे कि भाई आपका इन्वर्टर बंद बंद दिख रहा है, आप चेक करिए, तो वो फिर एमसीबी ट्रिप को ऑटोमेटिक ऑन कर देंगे। सर क्या होता है, लूज कनेक्शन होता है कभी कभी, ठीक है, लूज कनेक्शन वजह से क्या होता है कि ये एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट होता है, तो शॉर्ट हो जाता है एक चीज से, तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। क्या ये वायर सर बर्न हुई तो कल, नहीं वो सर एसपीडी है। हाँ वो एसपीडी है, ये अपना ये एसपीडी है। यहाँ पे अगर ग्रीन रहा तो ओके है, यहाँ पे अगर रेड रहा तो अपन को रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ ये भी मतलब इसी साइड के हाई वोल्टेज एरर के लिए अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है अपना सबसे लास्ट में है इन्वर्टर डी रेटिंग। ये जो लॉस है ये सबसे ज्यादा अपने को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कैसा है जो अपना जो इन्वर्टर के रूम रहता है उसमें अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहा या उसके सराउंडिंग बहुत ज्यादा डस्ट रही तो इन्वर्टर में ऐसे ब्लॉकेज हो जाता है। ये कॉटन डस्ट है, ठीक है, ये अपनी तुलसी कृपा इंडस्ट्री जो है उसका ही है। तो इस वजह से क्या होता है, फैन सर्कुलेशन अपने इन्वर्टर को नहीं मिलता है। ये फैन है, दिख नहीं रहा हो, ठीक है, तो सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से इन्वर्टर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है। तो उस वजह से क्या होता है कि अपना इन्वर्टर अगर 70 किलोवाट की पावर चल रही है तो वो 50 किलोवाट पे चला जाता है। कभी कभी तो अगर फैन में फॉल्ट हो गया तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, मतलब ऑफ भी हो सकता है। क्वेश्चन सब पूछो। तर स्ट्रिंग इन्व्हर्टर्स मध्ये समजा आता पकडा 15 जर आपले 15 आपले पॅनल जर कनेक्ट असतील, बरोबर आहे, सगळ्यात पहिले आपण आउटपुट व्होल्टेज चेक करू, म्हणजे नाही ना ऑनलाईन मॉनिटरिंग होते, पण कसं आहे त्याचं व्होल्टेज आपल्या लक्षात येत नाही ना, तर मग आता कसं असतं एखाद्या स्ट्रिंगचं व्होल्टेज एकदम कमी झालं थोडंफार, तर आपण ते स्ट्रिंग आयडेंटिफाय करू शकतो जिथून वायरिंग आलेली आहे आपली, ज्या एम्पलीफायरमधून ती वायर गेलेली आहे. नाही नाही त्याला त्याला करता येणार नाही सर. हो 100% जनरेशन कमी होईल ना त्याचं. हां इथं आपल्याला इलेक्ट्रिशियन पाठवूनच ते काम करून घ्यावं लागते, हे पूर्ण कनेक्शन ओपन करणं प्रत्येकाचं व्यवस्थित घेणं. हां त्याचं हां होत आहे की नाही. एनी अदर क्वेश्चंस? जो देखो एमसीबी मतलब अपन 63 एम्पियर तक अपन एमसीबी यूज करते हैं, 63 एम्पियर पर्यंत आपण एमसीबी यूज करू शकतो, ठीक आहे. 63च्या वरती जे आपण एमसीबी यूज करतो म्हणजे 63 नंतर 100 एम्पियरची एमसीबी, ठीक आहे, 100 पासून तर जवळपास आपण 1000 एम्पियर पर्यंत आपण एमसीबी यूज करू शकतो. सॉरी 1000 नाही, किती 1000 पर्यंत, आणि 1000च्या वरती आपण एसीबी हे सर्किट ब्रेकर यूज करू शकतो, म्हणजे यूज करतात इंडस्ट्रीमध्ये. नाही नाही ते एसीबी नाही, आरसीसी. आरसीसी मध्ये सर बघा आरसीसीबी यासाठी असते की आपल्या ह्युमनचे समजा सेफ्टी असते त्यासाठी आरसीसीबी असतात. थोडा जरी एखादा निग्लिजिबल जरी फॉल्ट आला तर ऑटोमॅटिक आरसीसीबी ट्रिप होऊन जाते, आपला सिस्टीम एकदम आयसोलेट होऊन जाते.